हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हम लोगों ने जैसा कि डिस्कस किया था कल भी कि सेबी जो वीकली एक्सपायरी और लॉट साइज या मार्जिन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डिस्कशन में है, तो उसका रिपोर्ट या रिजल्ट आने वाला है। तो ये रहा हमारा रिजल्ट, ये आ चुका है। तो हम लोग डायरेक्ट देखोगे आप लोग कि मैं सर्कुलर ही देख रहा हूँ और यहाँ से ही आप लोगों को बताऊंगा। तो इम्पॉर्टेंट जो जो चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे। ये मेजर्स किस लिए लिया गया है, क्यों लिया गया है, ये आप लोगों को मैं आप सेबी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैंने प्रोवाइड किया है, वो भी देख सकते हो। यहाँ देखोगे कि एक चेंज है इसमें कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। तो ये सिंपल है, ऐसा कुछ था नहीं। प्रीमियम जो भी आपके पास पैसे हैं तो ही आप ट्रेड कर पाओगे। जैसे लेवरेज मिलता है, मान लो स्टॉक में अगर लेवरेज मिलता है, मान लो इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो तो किसी में 5x तक लेवरेज मिलता है, बट ऑप्शंस प्रीमियम में ऐसा कुछ मिलता है नहीं, है ना। तो इसलिए इसमें क्या होता है, आप प्रीमियम जो है वो प्रीमियम देना ही पड़ता है और वो ब्रोकर लेते ही हैं, तो इसमें कोई चेंजेस है नहीं। मतलब कुछ विशेष इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चेंजेस हैं बट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैलेंडर स्प्रेड क्या है, कैलेंडर स्प्रेड में क्या है, एक्सपायरी के दिन इसमें कहा गया है कि एक्सपायरी के दिन आप जो मार्जिन बेनिफिट लेते हो वो नहीं ले सकते हो। जैसे कैलेंडर स्प्रेड में मान लो आपने कॉल सेल किया या कॉल बाय किया, तो एक्सपायरी के दिन क्या होगा, इस स्प्रेड में क्या होगा, आप मार्जिन के लिए बाइंग नहीं कर सकते हो हेज करने के लिए। मतलब मार्जिन आपको ज़्यादा लगेगा इसमें। कुल मिलाकर समझने वाली बात ये है यहाँ पे। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स कोई इंपॉर्टेंट ये है नहीं चीज़ें। कॉन्ट्रैक्ट साइज ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो इंडेक्स का डेरिवेटिव का बढ़ाया जाएगा। देखो 5 लाख से 10 लाख पहले था, ठीक है, जो 2015 में तय किया गया था बोर्ड के द्वारा। तो अब इसको क्या किया जाएगा, 15 लाख कर दिया जाएगा और ये 15 लाख से 20 लाख के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइज रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, मान लो 15 क्वांटिटी का बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हो, तो ये अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 50,000 के आसपास जो मार्केट रहा होगा, तो कहीं ना कहीं 7.5 लाख तक इसकी वैल्यू जाती है, ठीक है, 7.5 लाख तक इसकी वैल्यू जाती है। तो इसको क्या किया जाएगा, लगभग मान के चलो 3 या 4 गुना कर दिया जाएगा। तो यानी वो कैसे किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लॉट साइज को ही इंक्रीज किया जाएगा। मतलब 15 को 60 कर दिया जाएगा, मे बी ऐसा हो सकता है ना। और निफ्टी में क्या है, 25 है, तो वो 5 लाख के आसपास उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज है ना। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना जहां भी मार्केट है अभी, तो कॉन्ट्रैक्ट साइज उसका आप निकाल सकते हो। तो ये 5 लाख के आसपास है, तो ये 15 से 20 लाख होगा। मतलब 25, कहीं ना कहीं में भी 75 तक प्रीमियम जो आपके लॉट साइज होंगे। अभी मान लो एक लॉट का साइज कितना होता है, 25। तो इफेक्टिव डेट क्या होगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो नवंबर 2024 से जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। यानी 75 लॉट क्वांटिटी का एक लॉट होगा, ठीक है। अब देखो इससे इफेक्ट किसको होगा, जो एक लॉट में ट्रेड करते हैं या सीख रहे हैं, या जब जो कम पैसे यूज कर रहे हैं, पहला इफेक्ट उन पे होगा। बायर पे क्या इफेक्ट होगा, जो कम लॉट में लेते हैं सिंगल लॉट में, वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा सेलर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे जो एक लॉट में सेल करते हैं उनको कम से कम 3 लॉट के लिए मार्जिन इकट्ठा करना पड़ेगा। चीजों को समझ रहे हो आप लोग हैं। तो अब हम लोग वीकली इंडेक्स की बात अगर करें, एक्सपायरी की बात अगर करें, तो देखो रीजन क्या दिए गए हैं, वो सारी चीजें सिंपल सी है कि ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें, है ना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। बट क्या है इसमें कि एनएससी और बीएससी पे चीज़ों को छोड़ दिया गया है कि डिसीजन आप लोग कौन सा आप करोगे। जैसे एनएससी का है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है। बीएससी में क्या है, सेंसेक्स है, बैंकेक्स है। ये सारी चीज़ें जो है करना क्या है, ये इसमें सिंपल चीज़ रखेंगे। एक वीकली जो होगा, एक वीक पे आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर कर सकते हो, या वीकली आप एक जो आपका इंडेक्स है उसमें एक्सपायरी रखो, बाकी आप मंथली तो करोगे ही करोगे।
क्योंकि वो फ्यूचर्स है ना। तो ये हो गया इसमें। और ये सारी ही चीज़ें हैं, इंक्रीज इंट्रेल, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखोगे ये सारे डिटेल्स यहाँ पे हैं जो चीज़ें बदलेंगी। हम लोगों ने ये देखा वो 1 फरवरी से होगा, ठीक है। और कैलेंडर स्प्रेड भी 1 फरवरी से ही देखा जाएगा। और मॉनिटरिंग पोजीशन है, ये सारी चीज़ें 25 लाख का होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइज की अगर बात करें, अगर आप NISM 8 प्रिपेयर करोगे वहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पढ़ने को। और कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो कब से चेंज होगा, इफेक्टिव होगा, तो 20 नवंबर 2024 से। और वीकली एक्सपायरी जो है वो भी 20 नवंबर 2024 से ही इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ही रही हैं। क्या आप लोगों को लगता है किस तरह के क्या चीज़ें आप लोगों के हिसाब से लगता है कि इसमें क्या हुआ, सही हुआ, नहीं हुआ, जो भी हो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया है। तो चलो कोई भी डाउट हो अगर इसमें तो कमेंट आप कर सकते हो इसमें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय